हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे जुलाई महीने का आखिरी करंट अफेयर, जिसमें हम लोग कवर करेंगे 28 से 31 जुलाई 2023 के करंट अफेयर। तो आते हैं आज के पहले करंट अफेयर पे। फ्रंटियर मॉडल फोरम का उद्देश्य क्या है। यहाँ पे मैं ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, सीधे आंसर बताते हुए चलूँगा और जो रेड में है वही आपका आंसर है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। एआई के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित और सावधानीपूर्वक विकास पर ध्यान केंद्रित करना फ्रंटियर मॉडल फोरम का उद्देश्य क्या है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। एआई के सुरक्षित और सावधानीपूर्वक विकास पर ध्यान केंद्रित करना। और इस फोरम की स्थापना किसने की है। तो गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ओपन एआई और एंथ्रोपिक कंपनी है, इन सब ने मिलकर की है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विश्व रेडियो संचार सम्मेलन वर्ल्ड रेडियो कम्युनिकेशन कॉन्फ्रेंस 2023 कहाँ होगा। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, दुबई में। कब होगा। नवंबर में। विश्व रेडियो संचार सम्मेलन 2023 कहाँ पे होगा। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, दुबई, जो कि यूएई में है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जुपिटर 3 क्या है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब तक का सबसे बड़ा कमर्शियल सैटेलाइट, सबसे बड़ा वाणिज्यिक संचार उपग्रह, कमर्शियल कम्युनिकेशन सैटेलाइट जुपिटर 3 क्या है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब तक का सबसे बड़ा वाणिज्यिक संचार उपग्रह। और लॉन्च कौन करेगा। स्पेस एक्स। फाउंडर कौन है। एलोन मस्क। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। महादेई वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, गोवा में। और ये न्यूज में क्यों है। तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि 3 महीने में महादेई वन्यजीव अभयारण्य को क्या घोषित किया जाए, टाइगर रिजर्व। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आपको बस इतना याद रखना है कि महादेई वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। तो गोवा में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कलपक्कम द्वारा अणु जागरूकता यात्रा 2023 नामक एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया है। आपको बताना है इसका थीम क्या है। सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, एटम्स इन द सर्विस ऑफ द नेशन। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लोकसभा ने किस अधिनियम में संशोधन के लिए जैविक विविधता विधेयक 2021 बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अमेंडमेंट बिल 2021 पारित किया। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। किसमें संशोधन होगा। 2002 का जैविक विविधता अधिनियम में। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। लोकसभा ने किस अधिनियम में संशोधन के लिए जैविक विविधता संशोधन विधेयक 2021 पारित किया। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 2002 का जैविक विविधता अधिनियम। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में अमेरिका की प्रथम महिला जिल बिडेन ने किस संगठन के ध्वजारोहण समारोह में भाग लिया। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, यूनेस्को। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट क्यों है। तो 5 साल पहले जब डोनाल्ड ट्रंप थे राष्ट्रपति अमेरिका के, तो उन्होंने क्या किया था, विड्रॉ कर लिया था यूनेस्को से। हालांकि फिर से अमेरिका ने ज्वाइन कर लिया है। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन सी, यूनेस्को। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। केंद्र सरकार और एशियाई विकास बैंक एडीबी ने किस राज्य में चल रहे माध्यमिक नगर विकास क्षेत्र परियोजना के लिए अतिरिक्त वित्त पोषण के रूप में 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, राजस्थान। केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट और एशियाई विकास बैंक एडीबी ने किस राज्य में चल रहे माध्यमिक नगर विकास क्षेत्र परियोजना के लिए अतिरिक्त वित्त पोषण के रूप में 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, राजस्थान। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। रिसोर्स एफिशिएंसी सर्कुलर इकोनॉमी इंडस्ट्री कोएलिशन गठबंधन को किस कार्यक्रम के मौके पर लॉन्च किया गया था। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, चौथा G20 पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह। और ये हुआ कहाँ पे, चेन्नई में। रिसोर्स एफिशिएंसी सर्कुलर इकोनॉमी इंडस्ट्री गठबंधन को किस कार्यक्रम के मौके पर लॉन्च किया गया था। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, चौथा G20 पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह। और हुआ कहाँ पे था, चेन्नई में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
SBI इको रैप के अनुसार किस वित्त वर्ष तक भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का टैग मिलने की संभावना है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, फाइनेंशियल ईयर 2028 तक। और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है वो देख लेते हैं। SBI इको रैप ने कहा है इंडिया इज लाइकली टू गेट द टैग ऑफ वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाई फाइनेंशियल ईयर 2028 तक। दूसरा क्या कहा है SBI इको रैप ने, इंडिया माइट सरपास बोथ जापान एंड जर्मनी। इंडिया जर्मनी और जापान से भी आगे जा सकता है, कब तक? 2027 में, एट द करेंट रेट ऑफ ग्रोथ। और यहाँ से और याद रखना है, SBI इको रैप ने कहा है कि दो ऐसे इंडियन स्टेट है, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश, विल ब्रेक द 500 बिलियन USD मार्क इन 2027। तो कौन से दो स्टेट है? महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश, जो कि क्या करेंगे? विल ब्रेक द 500 बिलियन USD मार्क इन 2027। तो आपको दोनों स्टेट का नाम याद रखना है, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। RBI के सूचकांक के अनुसार मार्च 2023 तक देश भर में डिजिटल भुगतान में एक साल में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 13.24%, या एग्जाम में आपको ऑप्शन में मिल सकता है केवल 13%, अप्रॉक्स 13%। और दूसरा आपको पॉइंट याद रखना है यहाँ पे, RBI डिजिटल पेमेंट इंडेक्स कौन जारी करता है? तो आंसर क्या होगा? RBI। और अभी RBI का डिजिटल पेमेंट इंडेक्स कितना है? 395.57 एट एंड मार्च 2023 तक। और सितंबर 2022 में कितना था? पिछले साल कंपेयर करें तो कंपेयर टू 377.46 इन सितंबर 2022, और मार्च 2022 में कितना था? 349.30। तो हमें बस ये याद रखना है ना, जो अभी करंट में RBI का डिजिटल पेमेंट इंडेक्स है स्टूड एट 395.57, और डिजिटल पेमेंट इंडेक्स जारी कौन करता है? RBI। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस देश ने लगभग 20 वर्षों में 45 वर्षीय महिला को हेरोइन के साथ पकड़े जाने के बाद पहली महिला को फांसी दी? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, सिंगापुर ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, एक्स्ट्रा करंट अफेयर है। एशियाई विकास बैंक और भारत सरकार ने बिहार राज्य में लगभग 265 किलोमीटर राज्य राजमार्गों को जलवायु और आपदा प्रतिरोधी डिजाइन और सड़क सुरक्षा तत्वों के साथ उन्नत करने के लिए $295 मिलियन के ऋण के समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो ये आपका 69 BPSC में आ सकता है। ठीक है, आपको याद क्या रखना है? बैंक का नाम कौन सा है? एशियाई विकास बैंक, ADB के साथ। और भारत सरकार ने बिहार राज्य में लगभग 265 किलोमीटर राज्य राजमार्गों को जलवायु और आपदा प्रतिरोधी डिजाइन और सड़क सुरक्षा तत्वों के साथ उन्नत करने के लिए $295 मिलियन के ऋण के समझौते पर हस्ताक्षर किए। और राजस्थान के लिए कितना हुआ था? 200 मिलियन USD। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सा शब्द वायुमंडल में उच्च दबाव प्रणाली को दर्शाता है जो गर्म हवा को रोक लेता है, जिससे लंबे समय तक गर्मी की लहरें चलती रहती है? तो क्या बोलते हैं? हीट डोम बोलते हैं। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 2022 में जानवरों और पौधों की अधिकतम नई खोजें किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से दर्ज की गई? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, केरल से। एशियाई विकास बैंक के अनुसार चालू वित्त वर्ष के लिए भारत का ग्रोथ फोरकास्ट विकास पूर्वानुमान क्या है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 6.4%। जो ग्रोथ फोरकास्ट है कितना है ADB के अकॉर्डिंग करंट फाइनेंशियल ईयर में? 6.4%। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने CM3 लियोन नामक एक जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल का अनावरण किया है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, मेटा ने। किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने CM3 लियोन नामक एक जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल का अनावरण किया है? तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ये किसके लिए है? टेक्स्ट और इमेजेस के लिए। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, मेटा ने। एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी किस देश ने की? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, मालदीव। एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी किस देश ने की?
तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, मालदीव ने। और इंडिया ने इसमें ब्रोंज जीता है, ठीक है। और इसके अलावा आपसे पूछ सकते हैं कि गोल्ड किसने जीता, तो गोल्ड जीता है जापान ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, किस केंद्रीय मंत्रालय ने यस टेक मैनुअल और विंड्स पोर्टल लॉन्च किया, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने। किस मंत्रालय ने यस टेक मैनुअल और विंड्स पोर्टल लॉन्च किया, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने। बाकी यहाँ पे डिटेल गिवन है यस टेक मैनुअल के बारे में और विंड्स पोर्टल के बारे में, PDF मैंने डाल दिया है टेलीग्राम चैनल पे, आप वहाँ पे जाके अपना पढ़ सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, किस शहर ने नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन रूरल वास पार्टनर्स फोरम की मेजबानी की, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, नई दिल्ली। किस शहर ने नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन रूरल वास पार्टनर्स फोरम की मेजबानी की, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, नई दिल्ली। नेशनल IPR पॉलिसी किस केंद्रीय मंत्रालय से संबंधित है, IPR का मतलब क्या हुआ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पॉलिसी। तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय से। राष्ट्रीय IPR नीति किस केंद्रीय मंत्रालय से संबंधित है, तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय से। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, किस संगठन ने स्कूलों से भारतीय भाषाओं को शिक्षण माध्यम के रूप में मानने को कहा है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, CBSE ने। किस संगठन ने स्कूलों से भारतीय भाषाओं को शिक्षण माध्यम के रूप में मानने को कहा है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, CBSE ने। किस संस्था ने ड्राफ्ट दूरसंचार उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण कोष जारी किया, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, ट्राई ने। भारत किस देश के साथ एक इनोवेशन प्लेटफॉर्म स्थापित करने के लिए तैयार है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, स्विट्जरलैंड के साथ। भारत किस देश के साथ एक इनोवेशन प्लेटफॉर्म स्थापित करने के लिए तैयार है, तो स्विट्जरलैंड के साथ, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। किस संस्था ने नई दिल्ली में वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए हरित और सतत विकास एजेंडा पर 2 दिवसीय G20 नीति कार्यशाला आयोजित की, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, नीति आयोग। अच्छा, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में नीति आयोग के CEO कौन है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे है, इंटरनेशनल टाइगर्स डे किस दिन मनाया जाता है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 29 जुलाई। अब आते हैं, भारत में टोटल टाइगर रिजर्व कितने हैं, करंट में 53 टोटल टाइगर रिजर्व है। और 70% ऑफ द ग्लोबल टाइगर पॉपुलेशन कहाँ पे है, हमारे देश इंडिया में, ठीक है। अब कहीं कहीं पे आपने देखा होगा कि टोटल टाइगर रिजर्व 54 बताते हैं, लेकिन PIB का न्यूज़ है, 2 दिन पहले का ही न्यूज़ है PIB का। और जब आप NTCA के साइट पे जाओगे ना, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के साइट पे जाओगे, तो वहाँ पे भी 53 मेंशन है। अच्छा, 53 क्यों है, तो 53वां जो बना था गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व और 54वां बना था रानीपुर टाइगर रिजर्व, जो कि यूपी में है। अब क्या है कि जब आप वेबसाइट पे जाओगे NTCA के वेबसाइट पे, तो जो 53 बना था 53वें नंबर का गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व ही आपका NTCA के साइट पे नहीं है, और इसकी जगह पे रानीपुर टाइगर रिजर्व 53 पे वहाँ पे मेंशन है। और PIB में भी कितना दिया हुआ है, 53 टोटल टाइगर रिजर्व। और NTCA के साइड पे भी, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के साइड पे भी अभी 53 टाइगर रिजर्व भी है। इसके अलावा आपको क्या याद रखना है, प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च कब हुआ था, 1 अप्रैल 1973 को। उस समय PM कौन थे, तो PM थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी, जब प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ था। कब लॉन्च हुआ था, 1 अप्रैल 1973 को। 2022 में जो सेंसस हुआ था, हर एक 4 साल पे होता है, 2006, 10, 14, 18 और 22। तो जो 2022 में आपका जो सेंसस हुआ था ना टाइगर का, तो उस समय भारत में कितने टाइगर थे, 3167। और ये हुआ किससे था, ड्रोन से। किससे हुआ था, ड्रोन से हुआ था। और अभी करंट में अगर देखा जाए, यहाँ पे आप देख सकते हो, फर्दर एनालिसिस ऑफ डाटा डन बाय द वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया
फ्रॉम बोथ कैमरा ट्रैप्ड एंड नॉन कैमरा ट्रैप्ड टाइगर प्रेजेंस एरियाज द अपर लिमिट ऑफ द टाइगर पॉपुलेशन इज एस्टिमेटेड टू बी 3,925 और एवरेज माना गया है 3,682, रिफ्लेक्टिंग ए कमेंडेबल एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ 6.1% पर एनम। तो आपको यहाँ से याद क्या रखना है, अगर पूछते कि 2022 के अकॉर्डिंग, जो कि ज़्यादा चांस यही पूछे, 2022 के अकॉर्डिंग कितना है टाइगर पॉपुलेशन इंडिया में, 3,167 है। और लेटेस्ट अगर पूछते तो एवरेज नंबर कितना है, 3,682 है। ठीक है, ग्रोथ रेट कितना है, 6.1% पर एनम का। और सबसे ज़्यादा टाइगर है कहाँ पे, मध्य प्रदेश में 785, इसके बाद है कर्नाटक में 563, इसके बाद है उत्तराखंड में 560 और फिर है महाराष्ट्र 444। और एक पॉइंट और याद रखना है आपको, अगर आपसे पूछते कि ऐसे टाइगर रिजर्व जो कि किसमें है, इंटरनेशनल CATS एग्रेडिएशन क्लब में, तो ऐसे 29 टाइगर रिजर्व है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय रेलवे ने यात्री ट्रेनों को एक्सप्रेस सेवाओं और एक्सप्रेस सेवाओं को सुपरफास्ट सेवाओं में परिवर्तित करके ट्रेनों की गति बढ़ाने के उद्देश्य से किस IIT की सहायता से समय सारणी को तर्कसंगत बनाया है? तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, IIT मुंबई की सहायता से। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इंडिया AI और किस कंपनी ने AI और उभरती प्रौद्योगिकियों में प्रगति को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो इंडिया AI और मेटा इंडिया ने। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। इंडिया AI और किस कंपनी ने AI और उभरती प्रौद्योगिकियों में प्रगति को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो इंडिया AI और मेटा इंडिया ने। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। G20 की भारत की अध्यक्षता पर प्रधानमंत्री ने कितने रुपए के 2 सिक्के और 2 स्मारक डाक टिकट जारी किए? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। एक 75 रुपये का सिक्का था, एक 100 रुपये का। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले किसी भी एग्जाम में आएगा ही, तो आपको याद रखना है, एक 75 रुपये का सिक्का था और एक 100 रुपये का। इसके अलावा याद रखना है जो कॉइन था किससे बना था, सिल्वर से, निकल से, जिंक से और कॉपर से। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत और जापान ने 2022 से 2027 की अवधि में भारत में कितना जापानी निवेश करने का लक्ष्य रखा है? तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 5 ट्रिलियन येन का। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 2019 में किस समिति ने अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की स्थापना का विचार रखा? तो कस्तूरी रंगन समिति ने। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अच्छा, ये न्यूज़ में क्यों है? तो हाल ही में जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, कब आया था? 2020 में, 3 साल पूरे किए हैं और इसे अडॉप्ट किया गया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में। किसे? राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन को। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला जो हमारा है टॉपिक, इसमें हम लोग स्टैटिक MCQ कवर करते हैं, जिसका संबंध करंट अफेयर से होता है, या कुछ स्टैटिक भी होते हैं या प्योर करंट अफेयर भी हो सकते हैं। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। टेल स्ट्राइक शब्द चर्चा में था। टेल स्ट्राइक के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला क्या है? यह उस घटना को संदर्भित करता है जहां विमान का जो पिछला हिस्सा होता है ज़मीन से टकराता है या किसी अन्य स्थिर वस्तु से टकराता है। तो हाँ, इसे टेल स्ट्राइक बोलते हैं। पहला सही है। दूसरा क्या है? अधिकांश टेल स्ट्राइक टेक ऑफ के दौरान होते हैं? नहीं, अधिकांश जो होते हैं ना, ये लैंडिंग के समय होते हैं, लैंडिंग के समय। तो दूसरा गलत हो गया। तीसरा क्या है? अधिकांश टेल स्ट्राइक तकनीकी त्रुटियों के कारण होता है, टेक्निकल एरर के कारण नहीं। ये आपका पायलट की गलती की वजह से होते हैं। ठीक है, पायलट की गलती की वजह से होता है। तो बताना है ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही है? तो पहला केवल सही है। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, ओनली 1। निम्नलिखित में से किस देश ने स्टार्टअप इकोसिस्टम को जोड़ने के लिए इनोवेशन हैंडशेक पहल शुरू की है? और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस आएगा, याद कर लो आप। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत और USA ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित जोड़ियों पर विचार करें। एक तरफ प्लेस है, दूसरी तरफ किस देश में है? तो अल हकीम मस्जिद अफगानिस्तान, अमलेखगंज भारत, गीजा के महान पिरामिड इजिप्ट में। आपको बताना कितने जोड़े सही सुमेलित है?
तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, बस तीसरा आपका सही है, बाकी पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है। अच्छा, गलत क्यों है, तो देखो जो अल हकीम मस्जिद है आपका इजिप्ट में है, ठीक है, और अब अमलेखगंज नेपाल में है। अल हकीम मस्जिद कहाँ पे है, इजिप्ट में है, मिस्र बोलते हैं, इजिप्ट में है। अमलेखगंज आपका नेपाल में है, ये सही है आपका। गीजा का महान पिरामिड इजिप्ट में है। तो बाकी पहला और दूसरा गलत है। तो कितने जोड़े सही सुमिलित है, ओनली वन, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। प्रतिभूतियों की डीलिस्टिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला क्या है, यह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है डीलिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज़, तो नहीं, यह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नहीं किया जाता, सेबी के द्वारा किया जाता है, तो यहाँ पे सेबी होना चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या है, यदि कोई कंपनी अपनी प्रतिभूतियों को डीलिस्ट करना चाहती है तो उसे कुल जारी किए गए शेयरों का 50% वापस खरीदना होगा। गलत है। गलत क्यों है, 50% नहीं, 90% वापस खरीदना होगा, तो दूसरा भी गलत हो गया। तो आपको बताना है ऊपर दिए गए कथनों में कौन सा सही है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, नीदर वन नॉट टू। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक तरफ प्लेसेस है और दूसरी तरफ कौन से देश में है, तो क्रेमिना रूस में है, गलत है। कहाँ पे है, यूक्रेन में है, यूक्रेन में है। हामा कहाँ पे है, तुर्की में नहीं, हामा है आपका सीरिया में। हामा कहाँ पे है, सीरिया में, हामा सीरिया में है। और दार एस सलाम कहाँ पे है, ये आपका है तंजानिया में, तंजानिया में। मतलब कोई भी सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, नन, ठीक है। आप यहाँ स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्रेमिना कहाँ पे है, यूक्रेन में। हामा कहाँ पे है, सीरिया में। दार एस सलाम कहाँ पे है, तंजानिया में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सिवेल्चू ज्वालामुखी विस्फोटों के कारण चर्चा में था, यह किस देश में मौजूद है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, रूस में है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। रियो ग्रांड नदियाँ किसके बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है, तो यूएसए और मैक्सिको के बीच। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित देशों पर विचार करें। उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, मंगोलिया। कितने देश चीन प्लस C5 का हिस्सा है, तो देखो उज्बेकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, अफगानिस्तान नहीं है, मंगोलिया सही नहीं है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 1-2। चीन प्लस C5 का कौन सा देश है, कौन से देश हिस्सा है, तो उज्बेकिस्तान है, कजाकिस्तान है, ताजिकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है और किर्गिस्तान है। अफगानिस्तान और मंगोलिया नहीं है। तो आपसे पूछ रहा है कौन से देश हिस्से चीन प्लस C5 का हिस्सा है, तो ये तो उज्बेकिस्तान हो गया और तुर्कमेनिस्तान हो गया, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 1-2। आपको पूरा नाम याद रखना है। उज्बेकिस्तान है, कजाकिस्तान है, ताजिकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है और किर्गिस्तान है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में प्रदर्शन करने के लिए अरुणाचल प्रदेश से संबंधित टीम के 3 एथलीटों को स्टेबल्ड वीज़ा प्रदान किया है, तो ये काम चाइना ही करेगा, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी चीन। हालांकि भारत ने विड्रॉ कर लिया था। आज के आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं। माधव गडगिल की समिति की रिपोर्ट हाल ही में खबरों में थी, यह किससे संबंधित है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी की जांच करना। माधव गडगिल समिति की रिपोर्ट खबरों में थी, यह किससे संबंधित है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी की जांच करना। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ को ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।